हेलो दोस्तों, एसेट कमांडो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप लोग को रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, आज है 6 फरवरी और आज बालाजी एमाइंस के क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया है। तो चलिए हम लोग इसके रिजल्ट को एनालिसिस कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं इसके फंडामेंटल भी बताऊंगा। आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हम लोग इसके रिजल्ट के ऊपर आ चुके हैं। ऑल डिजिट रुपीन इन लाख्स में है। एक बार से सीक्वेंस देख लीजिएगा तो 31 दिसंबर 2022, 30 सितंबर 2022 और 31 दिसंबर 2021। तो सीक्वेंस भी ठीक ठाक से है। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है उससे इस क्वार्टर में 58,594 लाख का हुआ है। इससे पहले के क्वार्टर में 62,788 का था। और एक साल पहले की बात किया जाए तो एक साल पहले 56,489 लाख का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस गिरावट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस देखा जाए तो थोड़ा सा जंप है। अब इसमें अदर इनकम को इंक्लूड कर दिया जाए तो टोटल इनकम इस क्वार्टर में 58,847 लाख का है। इससे पहले के क्वार्टर में 63,041 लाख का था। और एक साल पहले की बात किया जाए तो एक साल पहले 56,869 लाख का था। तो देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस गिरावट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस देखा जाए तो लगभग थोड़ा सा जंप हुआ है। अब इनकम के बाद एक्सपेंस की बात आती है तो इस क्वार्टर में कंपनी का टोटल एक्सपेंस 47,334 लाख का है। इससे पहले के क्वार्टर में 56,857 लाख का था। और एक साल पहले की बात की जाए तो एक साल पहले 42,417 लाख का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस थोड़ा सा जंप हुआ, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस देखा जाए तो कंपनी का एक्सपेंस में वृद्धि है। अब इनकम में से हम लोग एक्सपेंस को घटाएंगे तो हम लोग को प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस इस क्वार्टर में 11,502 लाख का हुआ है। इससे पहले के क्वार्टर में 16,184 लाख का था। और एक साल पहले की बात की जाए तो एक साल पहले 14,452 लाख का था। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी डाउन है और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी डाउन है। अब सारे टैक्स वगैरह एडजस्टमेंट हो गए उसके बाद नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड इस क्वार्टर में 8,369 लाख का हुआ है। इससे पहले के क्वार्टर में 11,863 लाख का था। और एक साल पहले की बात किया जाए तो एक साल पहले 10,159 लाख का था। तो देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी डाउन है और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी डाउन है। तो ऐसा किस कारण से हुआ? कंपनी का इनकम इस क्वार्टर में थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, मान लीजिए फ्लैट ही है, लेकिन एक्सपेंस देखिएगा तो एक्सपेंस भी इस क्वार्टर में बढ़ा हुआ है। तो कंपनी का प्रॉफिट नॉर्मली सी बात है डाउन हो जाएगी। और उस पर टैक्स वगैरह एडजस्ट होंगे तो और भी नीचे डाउन हो जाते हैं। अगर हम लोग ईपीएस के फॉर्म में देखें तो इस क्वार्टर में 19.31 का है। इससे पहले के क्वार्टर में 28.57 का था। और एक साल पहले की बात की जाए तो एक साल पहले 27.64 का था। तो देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी डाउन है और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी अच्छा खासा डाउन है। तो ओवरऑल बात किया जाए दोस्तों तो रिजल्ट मान लीजिए ठीक ठाक से ही आया है, क्योंकि जो कंपनी है ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है। और केमिकल सेक्टर कोरोना के टाइम में बहुत ही अच्छा चल चुका है। तब इसमें करेक्शन होना नॉर्मल सी बात है। तो इस क्वार्टर में देखिए थोड़ा सा ठीक ठाक ही आया है, लेकिन हो सकता है कि कल इसको अच्छा खासा पिटाई हो जाए। तो अभी करेक्शन होने दीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे। अब आइए दोस्तों, हम लोग इसके फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो कंपनी के करंट मार्केट कैप 7,471 करोड़ का है, यानी कि कंपनी अभी स्मॉल कैप है। और अगर इसका करंट मार्केट प्राइस देखिएगा तो 2300 रुपये के चल रहा है। 52 वीक का लो 2250 रुपये का है और 52 वीक का हाई लगभग 4,000 रुपये का है। अगर पीई रेशियो देखें तो 19.3 का चल रहा है, रीजनेबल है। इसका बुक वैल्यू देखिएगा तो 446 रुपये का है। कंपनी 0.26% की डिविडेंड देती है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 50.2% का है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 34.4% का है। इसका फेस वैल्यू 2 का है। अगर हम लोग इसका पीर कंपैरिजन देखें, केमिकल सेक्टर पे नंबर 1 पे नो डाउट पीडीलाइट ही आती है, दूसरे नंबर पे एसआरएफ है। और ये स्मॉल कैप दोस्तों कंपनी है, तो ये इसका अभी नंबरिंग तो नॉर्मल सी बात है, नीचे ही रहेगा। आइए हम लोग इसका पीएनएल देख लेते हैं। तो यहाँ पर लास्ट हम लोग 3 क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे तो जून 2022 में कंपनी का सेल्स 670 करोड़ का था। फिर सितंबर 2022 में 628 करोड़ का हो गया और दिसंबर 2022 में 586 करोड़ का। यानी कि कंपनी का सेल्स देख रहे हैं हाँ नीचे की ओर डाउन हो रहा है।
और एक्सपेंस देखिएगा तो 455, 455, 458, यानी कि एक्सपेंस फ्लैट है। तो नॉर्मल सी बात है दोस्तों, कंपनी का सेल्स कम हो रहा है, एक्सपेंस फ्लैट है, तो कंपनी का प्रॉफिट जाहिर सी बात है कि कम होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिएगा तो 215 करोड़, 173 करोड़, 128 करोड़। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिएगा तो 32%, 27%, 22%। ये भी मार्जिन भी थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि ये 20 प्लस ही इसका मार्जिन है। अगर हम लोग इसका नेट प्रॉफिट देखें तो 148 करोड़, 119 करोड़ और 84 करोड़। कंपनी का प्रॉफिट हम लोग को नीचे की ओर डाउन ही हो रहा है। आइए हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस देख लेते हैं। तो यहाँ भी हम लोग 3 ईयर का देखें तो 2020 में कंपनी का सेल्स 935 करोड़, फिर 2021 में 1308 करोड़, 2022 में देखेगा तो 2319 करोड़ और अभी 2663 करोड़ का हो गया। और वहीं पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिएगा तो 181 करोड़, 373 करोड़, 630 करोड़, 710 करोड़। यानी कि ईयरली हम कंपनी का सेल्स भी बढ़ रहा है और प्रॉफिट वगैरह भी बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिएगा तो लगभग 20 प्लस ही हम लोग को दिख रहा है। अगर हम लोग इसका नेट प्रॉफिट भी देखें तो 2020 में 97, फिर 243, फिर 418, फिर 481। ईयरली हम लोग को ग्रोथ दिख रहा है दोस्तों, लेकिन क्वार्टरली देखा जाए तो अभी डाउन चल रहा है। तो ये नॉर्मल सी बात है, इतना चल चुका है तो ये करेक्शन आएगा ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आइए हम लोग रिजर्व्स एंड बोरोइंग को देख लेते हैं। तो सितंबर 2022 तक कंपनी के पास रिजर्व 1438 करोड़ का था, वहीं पर बोरोइंग मात्र 111 करोड़ का है। तो मान लीजिए कि कंपनी डेप्ट फ्री ही है, क्योंकि इसका रिजर्व बोरोइंग के कंपेरिजन में बहुत ही ज्यादा है, लगभग 10 टाइम्स से भी ज्यादा आपको है। अब चलिए दोस्तों हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो दिसंबर 2022 यानी कि इस क्वार्टर तक कंपनी के प्रमोटर के पास 53.70% का है। एफआईआई की बात करें तो 4.39% है। डीआईआई इसमें 0.37% है और पब्लिक की बात किया जाए तो पब्लिक 41.53% है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक ठाक से है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 2300 रुपया के चल रहा है। 5 दिन में देखिएगा तो लगभग 1% का जंप है। एक मंथ में देखिएगा तो लगभग 11% टूट चुका है। 6 मंथ में लगभग 35% टूटा है और एक साल में बात की जाए तो 32% थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है। 5 साल में देखिएगा तो कहानी ही चेंज है, 256% अभी भी जंप है। और मैक्सिमम की बात की जाए तो मैक्सिमम 7,906 यानी कि 8,000%। तो ये 8,000% आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्या कंपनी ने इस तरह से ग्रोथ दिखाया है? नहीं, इस तरह से ग्रोथ तो नहीं दिया है हम लोग को। क्या हुआ इस कंपनी में? यहाँ पर ग्रोथ दिया होगा लेकिन हम लोग को पता नहीं चल रहा है। ये देखिए यहाँ पर ग्रोथ आया, फिर यहाँ पर कोरोना के कारण सब टूटा था, ये भी टूटा, लेकिन यहाँ से देखिए सीधे ऊपर की ओर गया है। तो इस तरह का जब ग्रोथ होता है दोस्तों तो इसमें नॉर्मल सी बात होता है कि करेक्शन आता ही है। तो पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, कंपनी ठीक ठाक से है। स्मॉल कैप कंपनी ऐसे भी 50% से ज्यादा टूट जाती है, तो आप लोग इसमें पैनिक नहीं कीजिए। जो लोग ऊपर में बाइंग किए होंगे उन लोग का तो वाट लग गया होगा, लेकिन अभी आप लोग इसको थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अच्छा खासा जब प्राइस में आ जाएगा तब आप लोग बाई कीजिएगा। तो वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।